बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ के जी बैंगन को इस तरह से स्लाइस में काट दिया है। 4 अदद कटे हुए टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया कटा हुआ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और बाद में हमें 1 कप दही भी चाहिए होगा। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। तेल हमारे पास तकरीबन गर्म हो चुका है, इसमें हम बैंगन को फ्राई करेंगे। अब एक एक करके हम अपने बैंगन के स्लाइस डाल देंगे। हमने बैंगन के स्लाइस को इस तरीके से फ्राई करना है कि ये गोल्डन भी हो जाएं और आधे पक भी जाएं। मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। और तकरीबन 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये देखें जी हमारे पास तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक डिश में निकाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने बैंगन के बाकी स्लाइस भी फ्राई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज तकरीबन फ्राई हो गई है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हरी मिर्चें भी डालकर थोड़ा सा भुनेंगे। जीरे और हरी मिर्चें की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इसको भुनेंगे। और अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करते हैं। नमक डाल दिया, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया भी डाल के इसमें इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। इस तरीके से मिक्स कर दें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये टमाटर हमारे पास अच्छे से गल जाए। ये देखें जी 1 से 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमारे पास जो फ्राई किए हुए बैंगन है एक एक करके हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से बैंगनों की तह लगा देंगे। दही जो हमने 1 कप फेंट के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। दही में हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, इसी तरीके से फेंट कर डाल रहे हैं। अब हम इसको तकरीबन ढक के 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे।
बैंगन हमारे पास चूँकि पहले से फ्राई किए हुए हैं, इसलिए ये इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें जी, हमारे बैंगन तकरीबन तैयार हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद डिश आउट कर देंगे। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से और स्पाइसी से बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।